Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all our viewers. This is our educational channel Learning Biology Online. I am Dr. Asad, and in this lecture we will continue to discuss a very important phenomena that comes under the heading of photosynthesis, known as the light independent reaction. So by the end of this lecture you should be able to understand what light independent reaction actually means, which phases are involved in this process, and how ATP and NADPH are utilized in this cyclic process that are a product of the light dependent reaction. Finally, we will discuss why it is known as the dark reaction and what is its significance during the process of photosynthesis. तो जैसे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस की डेफिनेशन से हमने स्टार्ट किया, तो इसी तरह से लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के भी हम फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन से गो थ्रू करेंगे. दैट इज़ डिफाइंड एज अ सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट, विच मीन्स कि इट डज़ नॉट रिक्वायर्स लाइट फॉर इट्स प्रोसेसिंग. और इसमें होता क्या है कि द स्टोर्ड एनर्जी, द केमिकल एनर्जी दैट इज़ इन फॉर्म ऑफ द ATP एंड NADP, जो कि डिपेंडेंट रिएक्शन से आई थी, इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट दैट इज़ गोइंग टू बी द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर द plant. The first stage of this light independent reaction, that is also known as the Calvin cycle, and it is associated with the name of the scientist who actually studied the detail of this whole process. That is a cyclic process which starts off with carbon fixation. Now we can define carbon fixation as a reaction that occurs in presence of a catalytic enzyme in which carbon that is coming from the carbon dioxide is fixed from an inorganic state to an organic 3 carbon compound. ठीक है. अब इस इनिशियल स्टेप में होता क्या है कि 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स जो हैं, they actually react, and they react in presence of a certain enzyme with ribulose bisphosphate. ठीक है. एंड जो 3 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के और 3 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिबुलोज बिसफॉस्फेट के कंबाइन करते हैं, एंड इनिशियली कार्बन इज़ फिक्स्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ chemical reaction, and there is initially formation of a 6 carbon compound that is very unstable, and it gets converted immediately into 3 carbon compound. So this is the initial reaction during the carbon fixation of Calvin cycle, जिसमें हमारे पास जो हैं 3 कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कंबाइन करते हैं 3 ribulose bisphosphate molecules के साथ, in presence of an enzyme that is known as Ribisco, also known as the bisphosphate carboxylase enzyme. ठीक है. तो यहाँ पे हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये हमारे पास अगर एक रिबुलोज बिसफॉस्फेट है तो यहाँ पे दूसरा होगा, देन द थर्ड वन, इसी तरह से 3 जो है वो CO2 मॉलिक्यूल्स होंगे. ठीक है. तो जब ये तीनों रिएक्ट करेंगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 3-6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड दैट इज़ वेरी अनस्टेबल. और जब ये 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ब्रेक करेगा तो इससे रिलीज होते हैं 2-3 फॉस्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल्स, ऑल्सो नोन एज द 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. ठीक है. तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चूँकि 3 रिएक्शन हो रहे हैं तो हमारे पास पहले 6 अनस्टेबल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बनेंगे दैट आर ऑल्सो 3 इन नंबर. ठीक है. और ये 3 चूँकि तीनों के तीनों अनस्टेबल होंगे तो ये डिवाइड कर जाते हैं इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरेट ईच. ठीक है. कि यहाँ पे भी हमारे पास 3 फॉस्फोग्लिसरेट होगा. ठीक है. इसी तरह से जो दूसरा जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स थे रिबुलोज बिसफॉस्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड के, ये भी इसी तरह से 6C, और that is unstable, and it will once again divide into 2 molecules of 3 phosphoglycerate. तो अल्टीमेटली हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, 6 molecules of 3 phosphoglycerate molecules.
ठीक है, क्योंकि तीन तीन मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रिबुलोज बिसफॉस्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड के थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बनेंगे दैट आर अनस्टेबल एंड दैट विल गिव ऑफ 2 3 फॉस्फोग्लिसरेट एंजाइम, ठीक है। तो जब एक से तीन हमारे एक से दो मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं 2 फॉस्फोग्लिसरेट के, तो अल्टीमेटली टोटल 6 फॉस्फोग्लिसरेट के मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन है नाउ दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे कार्बन के भी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो 3 हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको C3 साइकिल या फिर हम कार्बन फिक्सेशन भी इस प्रोसेस को इसीलिए कहते हैं कि जो कार्बन है दैट इज़ नाउ फिक्स्ड इनटू अ 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। that is the 3 phosphoglycerate compound. The next step of this Kelvin cycle is activation and reduction. Reduction भी कह सकते हैं, secondly activation और reduction भी कहा जा सकता है। तो इसके जो chemical reaction है उसमें हम देखेंगे कि why the term activation is sometimes added. तो reduction basically होती क्या है, stage of dark reaction in which the 3-phosphoglyceric acid that was the product of the carbon fixation that is converted into a very important energy containing compound known as the glyceraldehyde 3-phosphate, that is once again a 3 carbon sugar over here, ठीक है। तो यहाँ पे भी इस रिएक्शन में हमने देखना है कि जो प्रीवियसली हमारे पास प्रोडक्ट बना था 3-phosphoglyceric acid जिसके 6 मॉलिक्यूल्स हमारे पास बने थे, हाउ दे विल बी कन्वर्टेड इनटू अ 3 कार्बन शुगर नाउ। So this is the chemical reaction that we can see in case of the second phase of the Kelvin cycle, that is known as reduction. इससे पहले जब हमने कार्बन फिक्सेशन पढ़ी थी तो उसका एंड रिजल्ट हमने देखा था कि देयर वाज फॉर्मेशन ऑफ 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, ऑल्सो नोन एज द फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। इसके 6 मॉलिक्यूल्स हमारे पास प्रोड्यूस हुए थे। अब ये सारी की सारी जो केल्विन साइकिल है ये हमने याद रखना है कि दिस इज अकरिंग विद इन द स्ट्रोमा बिकॉज इट्स अ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स होते हैं द ATP एंड द NADPH, दे आर ऑल्सो फॉर्म्ड विद इन द स्ट्रोमा, ठीक है, NADPH, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा कि कार्बन फिक्सेशन का जो प्रोडक्ट है दैट आर द 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, obviously they will react with the ATP molecules, but for that they need 6 molecules of ATP, ठीक है। तो 6 molecules of ATP that are produced as a result of the light reaction, they will react with this 1,3 bisphosphoglycerate, and what they will do, they will give energy to the 1,3 bisphosphoglycerate, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ दिस 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। वंस दिस इज एक्टिवेटेड, ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ATP से जब ये एनर्जी ले लेगा तो ऑब्वियसली देयर विल बी ब्रेक डाउन ऑफ दीज ATP मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इनटू ADP। उसके बाद क्या होगा कि जो NADPH हमारे पास प्रोडक्ट बना था वो इस 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट को रिड्यूस करेगा एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ another very important energy molecule that is known as the glyceraldehyde 3-phosphate, ठीक है। तो यहाँ पे 6 molecules of ATP ने जब 6 molecules of 1,3 बिसफॉस्फोनेट के साथ रिएक्ट किया तो उसकी एक्टिवेशन हुई साइमल्टेनियसली। अब 6 molecules of NADPH they will react with this 1,3 bisphosphoglycerate and they will reduce it into glyceraldehyde 3-phosphate, ठीक है। तो G3P is actually formed, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब इसकी एक्टिवेशन हुई है तो 1,3 बिसफॉस्फोनेट के 6 मॉलिक्यूल्स की जो है वो एक्टिवेशन हुई है और वो 6 मॉलिक्यूल्स फिर 6 NADPH मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ
glyceraldehyde 3-phosphate बनाएंगे. That is very important molecule when it comes to production of the energy or conversion of the ribulose bisphosphate into glucose. The last phase of this Calvin cycle, also known as the light independent reaction, is the regeneration, जिसमें क्या होता है कि there is regeneration of the ribulose bisphosphate. किस तरह से, जैसे कि हमने previous reaction में पढ़ा था, that was reduction, there was formation of 6 molecules of the glyceraldehyde 3-phosphate. उनमें से जो 5 glyceraldehyde 3-phosphate के molecules हैं, they are used up along with the ATP molecules to generate the ribulose bisphosphate. अब इस रिएक्शन को, इसकी डेफिनेशन को देखने के बाद एक क्वेश्चन हमारे जहन में अराइज होगा कि 5 तो मॉलिक्यूल्स ग्लिसरल्डिहाइड के यूज़ हो रहे हैं टू बी कन्वर्टेड इनटू ribulose bisphosphate, तो where is that one molecule is going to go? ठीक है, what is the significance of that, or where is it gone during this process of regeneration? तो उसका हम आंसर जो है वो नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे कि how that one molecule is utilized and how these 5 molecules they are used up in once again regenerating the ribulose bisphosphate. So this is the final reaction of the process of regeneration, जिसमें कि हमने अभी पढ़ा है lately अपनी previous slide में 5 glyceraldehyde 3 molecules, they will use 3 ATP molecules to be converted into ribulose bisphosphate once again. ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो स्टार्ट में हमारे पास जो रिएक्टेंट था that used 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, वो दोबारा से प्रोड्यूस हो गया. ठीक है, तो इस तरह से ये एक साइक्लिक प्रोसेस जो है वो बन जाता है. अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि जो टोटल हमारे पास 6 ग्लिसरल्डिहाइड के जो 3-फॉस्फेट के जो मॉलिक्यूल्स बने थे, उसमें से एक जो है वो कहाँ जा रहा है. सो वन ऑफ देम इज़ यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ हाफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल. ठीक है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि फॉर वन कंप्लीट ग्लूकोज मॉलिक्यूल वी एक्चुअली रिक्वायर 2 molecules ऑफ G3P. सो दैट इज़ वाई दिस मॉलिक्यूल और दिस कंपाउंड इज़ सो इम्पॉर्टेंट. ठीक है, लेकिन जनरली होता क्या है कि इसके जो 5 molecules हैं दे यूटिलाइज 3 ATP एंड दे गेट कन्वर्टेड इनटू once again ribulose bisphosphate, that is once again regenerated, and then once again it will combine with oxygen and the cycle will go on to continue. So in our upcoming lecture we will discuss this process in a cyclic manner, that how it is going to occur within the stroma. तो individually हमने इसके phases को अभी discuss किया है. So stay tuned for our next lecture where we will be discussing how it occurs in a cyclic manner and why it is known as the Calvin cycle and how different products are formed in it in this cyclic process. This is the end of our video lecture, so do like our video and share it with other students if you have been able to understand the different phases of the light independent reaction. In the comment section, do mention if you have any questions relevant to the topics we have covered in this video. Do not forget to subscribe to our channel. Click the bell button so you can receive new video notifications on regular basis. Thank you very much.